हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। हमें धर्म के पथ पर चलना सिखाती है भगवान की यह रामायण, राम का रामचरित्र मानस। भगवान ने हमें एक शिक्षा दी कि मेरे पद चिन्हों पर चलो, यही रामायण का एक सार है। जैसा जैसा कार्य भगवान ने मानव जन्म में आकर के किए हैं, उन सब उत्तरदायित्वों की शिक्षा भगवान समस्त संसार वासियों को देते हैं। एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए और एक राजा कैसा होना चाहिए। उत्तरकांड के प्रसंग में भगवान ने ये भी दर्शाया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए। एक राजा को यदि अपने राज्य की, अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी सुशीला पत्नी, धर्म पत्नी का भी परित्याग करना पड़े तो वो भी कर देना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने ये करके दिखाया है, राजा बन करके भी दिखाया है, क्योंकि भगवान समर्थवान है और सब यहाँ मानव जीवन के लिए, शिक्षा के लिए भगवान इस धरती पर उतरे हैं और संपूर्ण मानव जाति को भगवान ने एक शिक्षा दी है कि जीवन जीने की कला सीखनी है तो मेरे रामचरित्र मानस से सीखनी चाहिए। इस प्रकार से यह जो रामायण है हमें जीना सिखाती है, यह जीने का एक सार है। और हमारे श्रीमद् भागवत जी का जो ग्रंथ है वह मुक्ति का द्वार है। दो ग्रंथ हमें जीना भी सिखा देते हैं और मरना भी सिखा देते हैं। भगवान शंकर से माता पार्वती प्रश्न पूछती है कि जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, वो धरती पर अवतार कितनी बार लेते हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भगवान इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का अत्याचार होता है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान तब तब जन्म लेते हैं और पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इस कथा को भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं और पार्वती जी ने पूछा था कि हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो भगवान निर्गुण है, निराकार है, वो जन्म कैसे लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझाते हैं, सुनाते हैं। आनन रहीस सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिन बाणी बग ताबड़ जोगी, बिन बद चलहि सुनहि बिनु काना, सुनहि बिनु काना, कर्म करे करे कर विधि नाना। आनन रहीस सकल रस भोगी, बिन बाणी बग ताबड़ जोगी। आनन रहिस सकल रस भोगी। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान श्री राम सर्वत्र है, कण कण में है भगवान। भगवान पंच तत्वों में, लेकिन अपने प्रेमी जनों के लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान कभी कभी सगुण रूप बन करके आ जाते हैं। जैसे तो हर वक्त है भगवान की महिमा, हर भगवान की छाया हर वक्त है। जैसे
परमात्मा प्रकृति में है। जैसे रात दिन सुबह शाम सूर्य चंद्र को चलाने वाला कोई और नहीं, वो भगवान ही है। सूरज की किरणों में भी परमात्मा का वास है और चंद्रमा की शीतलता में भी मेरे राघव है, मेरे राम है। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों के लिए सगुण रूप बन करके आ जाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए नरसिंह बन करके, और मीरा के लिए भगवान जहर के प्याले में प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव के लिए भगवान घने जंगलों में प्रकट हो जाते हैं, और द्रौपदी के लिए भगवान साड़ी के रूप में वस्त्र अवतार में प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित राजा के लिए भगवान गर्भ में अंगुष्ठ अवतार धर करके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के एक अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं, अनंत अवतार हैं जिन अवतारों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और आनन रहिस सकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। हमें लगता है परमात्मा दिखता नहीं, तो वह दिखता भी है। हमारे भाव में होता है भगवान। जिस प्रकार से जब एक भगवान के भक्त जब भगवान के लिए भोग लगाते हैं तो और वह भोग उसी स्थान पर रहता है। हमने अपने भाव के द्वारा भगवान को भोग लगा दिया, तो भगवान ने वह हमारे भाव के द्वारा उस भोग को स्वीकार कर लिया है। और बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर्म करे कर विधि नाना। बिना पद का चलने वाला परमात्मा नाना प्रकार के कर्मों को करता है। मान लीजिए एक छोटी सी खेती है और उस खेती में 3 प्रकार के वृक्ष हमने लगाए। एक गन्ने का लगाया, एक करेले का लगाया, एक मिर्च का लगाया। और क्यारी एक जैसी है, खेती एक जैसी है, उसमें जल भी हम एक जैसा डालते हैं और खाद और मिट्टी भी एक जैसी है। लेकिन जब उसमें फल हमें मिलता है तो अलग अलग स्वाद में वहाँ चखने को मिलता है। गन्ने का इतना मीठा होता है, मिर्च इतनी तीखी होती है और करेला इतना कड़वा होता है। कहीं जो गन्ने के वृक्ष पर किसी ने मीठा पानी नहीं डाल दिया और मिर्च के पौधे पर किसी ने मिर्च वाला पानी नहीं डाल दिया। ऐसा करने वाला, ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को बनाने वाला कौन है? वह भगवान तो है। क्यारी एक है, जल एक है, मिट्टी एक है, खाद एक है, लेकिन अलग अलग स्वादिष्ट में प्रवर्तित करने वाला कौन है? वह भगवान है, मेरा परमात्मा है, देवी। इसलिए भगवान के अनंत रूप हैं। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँखों ने इसकी पहचान की। इसकी पहचान होती है ब्रह्म ज्ञान से, जिसके भीतर ज्ञान हो। तो देवी इस प्रकार से भगवान के तो अनंत अवतार हैं। और एक अवतार में की कथा मैंने आपको सुनाई कि जिसमें भगवान हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप के वध करने के लिए अवतार होते हैं। और दूसरे युग में भगवान आते हैं। एक जलंधर नाम का राक्षस है। उस जलंधर नाम के राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और देवता उससे युद्ध करते हैं। लेकिन देवताओं के द्वारा वह मरता नहीं है। और तब भगवान शंकर ने भी उससे घोर अपार युद्ध किया, लेकिन वह दैत्य भगवान शंकर के द्वारा भी मारा नहीं जाता है। बहुत युद्ध भगवान शंकर करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं मानस में, शंभु की संगार अपारा, धनुज महाबली मरही न मारा। शंभु कीन संगार अपारा, धनुज महाबली मरही न मारा। परम सती सु असुरादि नारी, तेहि बल तेहि जितन है त्रिपुरारी। जय राम श्री राम, जय जय ही राम, जय राम श्री राम, जय जय ही राम। भगवान शंकर ने भी इस महाबली जलंधर से अपार युद्ध किया, लेकिन यहाँ जो जलंधर है यहाँ मारा नहीं गया। सारे देवताओं को जब
कष्ट देने लगा तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से अपना सारा दुख सुनाया। तब भगवान विष्णु ने देखा कि ऐसी इसके पास कौन सी शक्ति है जो महादेव जी के द्वारा भी यह मारा नहीं जाता। तो भगवान नारायण ने देखा, ध्यान लगा करके देखा कि यह जो असुर है किसके बल से यह पुष्टवान होता है, ताकतवान बनता है। तो उसकी जो वह भगवान नारायण ने देखा कि इसकी जो पत्नी है सती वृंदा, इस सती वृंदा का सत्य के कारण, पतिव्रत धर्म के कारण यहाँ इसके जलंधर राक्षस के मरता नहीं है, उसका कर्म पुष्ट बनता है और इसके कर्म इस पर लगते हैं। तब भगवान विष्णु ने शंकर जी को कहा, हे प्रभु आप उस जलंधर से लड़िए, वो मैं देख लूँगा। और तब भगवान शंकर और जलंधर के बीच में घोर युद्ध होता है और नारायण वहाँ जाते हैं जहाँ जलंधर की पत्नी वृंदा है। वहाँ जलंधर का वेश धारण करके भगवान विष्णु जाते हैं वृंदा के पास। असुर परम सती सुअसुर नारी, के ही बल के ही जीतई नहीं त्रिपुरारी। परम सती वह वृंदा थी, इसी के बल के कारण भगवान शंकर उसको मार नहीं पाए और भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण करके सती वृंदा का पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। वो बड़ी सती थी और उसके पतिव्रत धर्म के कारण वह जलंधर मरता नहीं है, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन पति पद प्रेमा। ऐसी थी जैसे माता अनसुईया है, जैसी माता सीता है, सती सावित्री, इस प्रकार से वह वृंदा भी सती पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी का एक धर्म जो होता है वह बड़ा प्रबल होता है, वह उसके सत्य के कारण प्रबल होता जाता है और होना भी चाहिए। पतिव्रता का एक पति दूजा नहीं सुहाए, सिंह सदा लंघन करे तो भी घास न खाए। सिंह चाहे 2 महीने तक भूखा रहे, 6 महीने तक भूखा रहे, जो शेर होता है, लेकिन कभी शेर घास नहीं खाएगा। ऐसे ही जो पतिव्रता नारी होती है उसको दूजा कहीं स्वप्न में भी किसी कोई दूसरा पुरुष सुहाता नहीं है, भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी वह सती वृंदा थी। और भगवान नारायण ने क्या किया, वृंदा जलंधर का वेश धारण करके सती वृंदा के पास गए और उसी वक्त वृंदा को लगता है कि यहाँ मेरे पति जलंधर हैं और उनकी सेवा में वह लग जाती है। और तब उसी वक्त सती का वृंदा का जो पतिव्रत धर्म था वह क्षण भर में नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और उसी वक्त भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया। जब यह समाचार वृंदा ने सुना तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम भगवान होकर के तुमने पर स्त्री के साथ कपट किया, छल किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम काले रंग के पत्थर बन जाओ। और जब तुम काले रंग के पत्थर बन जाओगे तुम्हारा नाम सालक राम होगा और तुम घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। भगवान कहते हैं देवी तथास्तु, तुम्हारी वाणी सत्य हो या श्राप नहीं है तो आशीर्वाद है, जब घर घर में मेरी पूजा होगी। और भगवान शंकर को कहा कि तुमने मेरे पति का वध किया तो तुम्हें कभी भी तुम्हारी पूजा के ऊपर मैं नहीं चढ़ूंगी। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ती है। और तब भगवान श्री हरि नारायण ने वृंदा को आशीर्वाद दिया, देवी तुमने तो मुझे श्राप दिया लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जो जन्म होगा तुलसी के रूप में होगा और हर घर में तुम्हारी पूजा होगी। और जब साल में एक दिन देव उठनी एकादशी आएगी उस दिन
तुम्हारा और मेरा ब्याह होगा। ऐसा वरदान भगवान श्री हरि नारायण वृंदा को देते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं, देवी एक जन्म कारण यही होई, जेहि लगे राम धरहि नर देही। देवी एक जन्म में भगवान का एक जन्म यही है कारण, एक जन्म लेने का एक कारण यही है जिसके कारण से भगवान ने राम अवतार लिया। और वही जो जलंधर नाम का राक्षस था, वह राक्षस रावण बनता है और उस रावण को मारने के लिए भगवान बनते हैं, राम रूप में धारण करते हैं, राम रूप बन करके आते हैं। भगवती सती पार्वती ने यहाँ सुंदर सी कथा श्रवण की और अब भगवान शंकर आगे की कथा सुना रहे हैं। पार्वती माता ने पूछा, प्रभु ये तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब आगे की कथा सुनाओ। तब भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक समय देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान को श्राप दे दिया था। जब पार्वती माता ने ये बात सुनी तो पार्वती माता को आश्चर्य हुआ कि प्रभु नारद जी भगवान विष्णु के तो परम भक्त हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, नारद श्राप दीनी एक बारा, कलप ते लगे अवतारा, गिरजा चकित भई मुस्कानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। पार्वती माता कहती है कि भगवान देव ऋषि नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, 24 घंटे नारायण नारायण का जाप जपते हैं और उनको भी क्रोध आता है। संत होकर के मेरे गुरुदेव हैं नारद जी, और मेरे गुरुदेव नारद को तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। गिरजा चकित भई मुस्कानी, गिरजा को आश्चर्य होने लगा, चकित होकर के कहती है कि ऐसा नारद जी ने क्यों कर दिया। प्रभु जल्दी से मुझे वह कथा सुनाइए, क्योंकि इसमें मेरे गुरुदेव का सवाल है। मेरे गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी है और मेरे गुरुदेव के कारण तो मैं आज आपको प्राप्त हुई हूँ और आप मुझे प्राप्त हुए हैं। गुरुदेव नहीं होते मुझे, मेरे सतगुरु नारद जी मुझे यदि आपके नाम की माला जपने को नहीं देते तो आप मुझे नहीं मिलते। तो जल्दी मुझे वह कथा सुनाइए कि क्यों मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया था। कारण कौन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ऐसा नारद जी ने कौन सा अपराध कर दिया जो रमा के पति को नारद जी ने श्राप दे दिया। क्या कर दिया था भगवान नारायण ने। यह प्रसंग मोहि कहे पुरारी, सुनाइए मन मोर अचरज भारी। इस प्रसंग को प्रभु मुझे जल्दी सुनाइए, मुझे मेरे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है। तब भगवान शंकर उस कथा को सुनाते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान का नाम जपते नारायण नारायण गाते हिमालय पर्वत पर चले गए। और हिमालय की ओर जब गए तो हिमालय की तलहटे पर जब पहुँचे तब हिमालय की तलहटे पर एक गुफा थी और उस गुफा के अंदर नारद जी प्रवेश करते हैं और वहाँ नारद जी ने एक सुंदर सा आश्रम देखा और आश्रम के बाहर एक सुंदर सी नदी बह रही थी और नारद जी को लगा कि यह स्वतंत्र जगह है, यहाँ मैं थोड़ा बैठ करके भजन करता हूँ, एकांत की जगह है। और नारद जी वहाँ पर भजन करने के लिए बैठते हैं और नारद जी इतना भजन किया कि नारद जी की श्वास की गति रुक गई और सारी ब्रह्मांड की श्वास नारद जी ने रोक ली। और जब ब्रह्मांड की श्वास रोकी, ऐसी अखंड तपस्या नारद जी ने की तो देवराज इंद्र ने देखा और इंद्र घबरा गए कि देवर्षि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, ऐसी अखंड तपस्या करके क्या नारद जी प्राप्त करना चाहते हैं। और इंद्र ने कामदेव को कहा, जाओ तुम 1000 सेना लेकर के जाओ और उस नारद की तपस्या को भंग कर दो। इंद्र के कहने पर कामदेव आता है और कामदेव ने देवर्षि नारद जी के ऊपर अपनी काम बाणों का प्रहार किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
जग बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हुए होई। जब तक राम रक्षा करता है, भगवान रक्षा करते हैं, तब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव के बाणों के द्वारा भी नारद जी की समाधि नहीं टूटी। फिर भी तब कामदेव स्वयं लज्जित होकर के भगवान नारायण से क्षमा मांगता है, नारद जी से क्षमा मांगता है, और काम पर विजय प्राप्त कर दी थी नारद जी ने। इस बात को लेकर के थोड़ा नारद जी के मन में अभिमान हो जाता है। और यह कथा का प्रसंग भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। आगे की कथा गाते हुए